बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है और इस सिलसिले में हम आपको मुसलसल आगाह भी कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल बनती जा रही है। PTI के अंदर जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 दिनों से हमने आपको ये आगाह करते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो 90% क़यादत है, जो इस वक्त फ़ैसला करने की सलाहियत रखती है, ये फ़ैसला साज है, वो सरेंडर कर चुकी है। इससे अब बात आगे बढ़ चुकी है और एक बार फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर अदम एतमाद कर दिया गया है पार्टी के अंदर से। ये क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर आगे जाकर बात करेंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले बात फायरवॉल की कर ली जाए और उस फायरवॉल का तोड़ जो है वो सिर्फ आपके पास है और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से उसका तोड़ निकाला जाए, लेकिन उसका ऑप्शन आपके पास है। एक तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करें और उस फायरवॉल का जहर कम करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जब आप कमेंट्स करते हैं तो वीडियो जो है उसका जो फायरवॉल की जद में आई होती है वो उसका जहर कम से कम हो जाता है। दूसरा, आप इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि जो आपको नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंच पाता तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक ये वीडियोस जो है वो पहुंचा सकें, या ये वीडियो हो या जो भी जिनको भी आप देखना चाहते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप फायरवॉल का तोड़ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नुकता है वो ये है कि आप जिस भी अपने फेवरेट ब्लॉगर को देखना चाहते हैं उनकी यूट्यूब के सर्च में जाकर आप उनके चैनल का सर्च करें, ताकि आपको वीडियोज़ जो है उनकी खुद जाकर आपको सर्च करनी पड़ेगी, ताकि फायरवॉल का जहर जो है वो कम से कम हो। इस तरीके से ये कोई आप हफ्ता 10 दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो जो उसका जहर है उसमें कम से कम आ जाएगा, क्योंकि आप मुसलसल जब खुद जाके सर्च करेंगे तो फिर यूट्यूब जो है उसको भी रिकमेंड करता है और जो फायरवॉल की कैटेगरीज में जो चैनल्स आए हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से उसका असर कम होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है अगर इस फायरवॉल की जद से आपने खुद को भी बचाना है और आप बर वक्त और सही दुरुस्त मालूमात आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचती रहे। तो जिन लोगों को भी आप सुनते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जिन जिन लोगों को भी आप सुनते हैं तो उनके चैनल्स के साथ आपने ये काम करना है, ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो बर वक्त पहुंच सके, ना सिर्फ आपको बल्कि दीगर लोगों को भी वीडियोस वो पहुंच सके। क्योंकि पूरी एक पैटर्न के तहत जितने भी इस वक्त व्लॉगर्स हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिकल व्लॉग्स करते हैं और जिनका इस वक्त रियासती बयानिया को बाय नहीं करते बल्कि असल हकायक आवाम तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको रिस्ट्रेन करने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की मदद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और आप लोग फीडबैक देते भी रहे हैं, कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि उससे भी इस फायरवॉल का जो असर है वो कम हो जाता है। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अदम एतमाद कर दिया है अली अमीन गंडापुर के ऊपर। ये मामला क्या है, ये किस्सा क्या है, इसके ऊपर रोशनी थोड़ी सी डालते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो 90% जो कायदीन है वो ये तय कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के बगैर अब इमरान खान की रिहाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पॉलिटिकल स्पेस मिलनी है वो यकीनी नहीं है। ये वो बात तस्लीम कर चुके हैं, ये सरेंडर कर चुके हैं 90% की आदत, और ये अपनी पार्टी मीटिंग्स के अंदर भी ये बात करते हैं और उसके साथ साथ अपने अंदर जो छोटी मोटी मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी ये बात ये की जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इसके साथ साथ वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी ज़्यादा सख्त नाकिदीन में से हैं, उन लोगों को भी बावर करवाने की कोशिश की जाती है, उनको भी राज़ी करने की कोशिश की जाती है कि आप हाथ थोड़ा सा होला रखें। खासतौर पर इलामा राजा नासिर अब्बास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला जाता है, आलिया हमज़ा के ऊपर बात की जाती है कि आप थोड़ा सा हाथ होला रखें, और उनकी कामों में रुकावट डाली जाती है। आलिया हमज़ा के साथ तो ये कर सकते हैं, इलामा राजा नासिर अब्बास क्योंकि इंडिपेंडेंट आदमी है, उनकी अपनी जमात है, PTI के साथ वो PTI के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जमात है, इमरान खान के साथ है। लेकिन वो ये बात करते हैं कि पूरी पार्टी उनको छोड़ देगी, पूरा पाकिस्तान उनको छोड़ देगा, पूरी दुनिया उनको छोड़ देगी, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये इलामा साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान से ये इजाज़त लेना चाह रहे हैं कि हम दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, और इस हवाले से मीटिंग्स भी हुई, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी मीटिंग्स हुई, कोर कमेटी के अंदर जो जूम मीटिंग्स होती हैं उसमें भी ये बात डिस्कस हुई। और ख़ासतौर पर जो अली अमीन गंडापुर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट की जाए, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ, सिर्फ इमरान खान को कन्विंस किया जाए। इमरान खान जो है वो अभी तक इस बात के ऊपर राज़ी नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मैं किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं हूं। अब मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर ने बाकी लोगों के जरिए यह पैगाम पहुंचाने और इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। पार्टी के अंदर यह बात
तो बहुत सारे लोग मान चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात होनी चाहिए, लेकिन बात करेगा कौन? अली अमीन गंडापुर अकेले जाकर बात करें इसके ऊपर आधी से ज्यादा पार्टी जो है, बल्कि 70% पार्टी जो है वो ये कह रही है। मैं रहनुमाओं के नाम इसलिए नहीं लेता, अगर मैं उन लोगों के नाम लेना शुरू कर दूं कि कौन कौन इसके हक में नहीं है कि अली अमीन गंडापुर खुद जाकर बात ना करे, तो फिर वो लोग ज़ेर अताब आ जाते हैं, क्योंकि एक पूरा ग्रुप है और दूसरा जो ग्रुप है उसका मुखालिफ खड़ा हो जाता है, तो पार्टी के अंदर एक फिर इख्तलाफात भी शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ताने भी दिए जाते हैं, और फिर वो चीज़ें जो है, हमारा मकसद ये नहीं है कि पार्टी के अंदर फूड को मजीद फ्लेयर अप किया जाए, हम खबर की हद तक रहते हैं कि खबर जो अंदर चल रही है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो मैं नाम इसलिए नहीं रहता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 70% तक लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर अकेले बात ना करें, इसमें वो लोग शामिल हों जो कि नजरियाती तौर पर इमरान खान के साथ शामिल हैं। इसमें साहबजादा हामिद रजा शामिल हो, इसमें सलमान अकरम राजा भी शामिल हो, इसमें इलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी शामिल हो, इसमें अगर अली अमीन गंडापुर शामिल होते हैं तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी शामिल हो। तो ये इस तरीके से एक कमेटी बन के जाकर बात करे, अकेले अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जाकर बात करेंगे तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, वो अपने मामला सीधे कर लेते हैं और उसका नतीजा हमें कोई नहीं मिला, और हुआ भी ऐसा ही है कि अब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि अली अमीन गंडापुर को किसी तरीके से पार्टी के अंदर दोबारा से एंगेज किया जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर अपनी पॉपुलैरिटी पार्टी के अंदर काफी तेजी के साथ जो है वो खो रहे हैं। जुनैद अकबर भी ये चाहते हैं कि अगर एंगेजमेंट होती है तो एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी एक फर्द के पास ये इख्तियार ना हो कि वो एंगेजमेंट करे, ये कमेटी बने और उस कमेटी को जो है वो आगे आकर लेके चलना चाहिए। तो इलामा राजा नासिर अब्बास जो है उनको काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए इमरान खान को आमादा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए इमरान खान को कन्विंस किया जाए। अब इलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई जो कि इस वक्त अपोजिशन को इकट्ठा करने की तहरीक शुरू कर रहे हैं और काफी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि पहले अपोजिशन को अपनी एक पावर दिखानी चाहिए, बजाय एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के उससे पहले अपनी पावर शो करना चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए, फिर जाकर अगर आप बात करते हैं तो फिर उस बात की कोई वक़्त भी होगी। अब अगर हमारे पास इस वक्त तहरीक नहीं है, अपोजिशन मुतहिद नहीं है और हम जाकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे तो वो हमारी कमजोरी होगी बजाय हमारी बर्तरी साबित होने के। एक तो एलिमेंट ये है। दूसरा एलिमेंट ये है कि एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इस वक्त मुज़ाकरात किसी तरीके से शुरू किए जाएं ताकि वो जो अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है वो बन ना सके और उसके बाद जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होनी है वो शुरू ना हो सके। तो इसलिए ये अब महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब इमरान खान साहब क्या चीज डिमांड कर रहे हैं? सीधी सी बात है, इमरान खान साहब को यही कहा जा रहा है कि इस वक्त पार्टी के अंदर जो है वो बात ये की जा रही है कि अगर हम एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे या अडियाला के सामने धरना देंगे तो इमरान खान को मत जेल भेज दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से लोगों को अपनी जो बयानिया है या जो अपना नैरेटिव है, अपनी जो नजरिया है उसके ऊपर कायल करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने इमरान खान के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बात ना की तो इमरान खान का राब्ता जो अभी बड़ा महदूद कर दिया गया है फैमिली तक, वो हो सकता है कि वो भी रुक जाए और इमरान खान को दूर दराज इलाके में जेल भेज दिया जाए, साहिवाल जेल भेज दिया जाए, मत जेल भेज दिया जाए, तो फिर हमारा तो इमरान खान साहब से राब्ता ही मुनक़ता हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमें बात करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ये क्या चाहते हैं या इस वक्त गारंटी क्या दूसरी तरफ से क्या मांगी जा रही है? तो इमरान खान तो सिर्फ एक ही बात डिमांड कर रहे हैं इस वक्त, वो है इलेक्शन। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मुझे इलेक्शन की तारीख दी जाए और अगर कोई मुझसे गारंटी मांग रहा है तो दूसरी तरफ से भी ये गारंटी दी जाए कि वो जो इलेक्शन की तारीख दी जाएगी उस तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि इस हुकूमत को घर भेजे, इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मेरे सर के ऊपर हाथ रखें, मुझे आने वाले इलेक्शन में मुझे कुछ सपोर्ट करें। इमरान खान सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन कब होगा, आइंदा इलेक्शन के किसके जरिए होगा, कैसा इलेक्शन कमीशन होगा, उससे पहले क्या सेटअप होगा और उसके लिए क्या गारंटी है। जिस तरीके से अब इमरान खान की गारंटी के तौर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की ये गारंटी दे सकती है कि इमरान खान जो है वो अगर बाहर आते हैं तो मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि ये इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं अपने ट्वीट्स के जरिए भी, अपने इंटरव्यूज के जरिए भी, कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मैं माफ़ कर दूंगा। और उन्होंने ये बात कही है कि मुतादिद मरतबा जेल जाने से पहले भी ये बात वो कह चुके हैं कि इस मौजूदा आर्मी चीफ को ये खतरा है कि मैं आऊँगा तो मैं कोई कार्रवाई करूँगा, हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। इमरान खान बहुत मरतबा ये इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। उन्होंने मुझे भी ये इंटरव्यू, मुझे याद है कि जब उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे ये इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा इंडिपेंडेंट उर्दू को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, BBC उर्दू को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि आर्मी चीफ
को ये खतरा है कि मैं बाहर आऊंगा तो मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो ये जो बात है, इस बात के ऊपर इमरान खान की गारंटी देने को वो जो है कोई मांग रहे हैं कि क्या गारंटी हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने ये तजवीज़ पेश की कि बुशरा बीबी ये गारंटी दे सकती हैं। तो असल मुद्दा फिर ये खुला कि जो इमरान खान जितना सख्त नैरेटिव इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लेकर खड़े हैं, उससे कई ज़्यादा सख्त नैरेटिव जो है वो इस वक्त बुशरा बीबी लेके खड़ी हैं। और बुशरा बीबी इमरान खान से भी 2 कदम आगे है अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की बात करें और वो जो फौज का किरदार के हवाले से सियासत में बात करें तो वो इमरान खान से भी 2 कदम आगे खड़ी हैं। तो इस असना में फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को भी तैयारी कर रहे हैं कि इमरान खान से जाकर गारंटी ले ली जाए, और उनके जो करीबी साथी हैं जिनके ऊपर वो एतमाद करते हैं, लेकिन वो करीबी साथी और बाएतमाद जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान गारंटी मांग रहे हैं क्या वो गारंटी भी दूसरी तरफ से दी जाएगी या नहीं। तो अब मामला इस तरफ ले जाने की कोशिश है, और ये तो वो सूरत हाल है जो कि इस वक्त सारी सिचुएशन क्रिएट करने की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि ये जो मेरा एनालिसिस है वो इस बुनियाद के ऊपर है कि जो माजी में जो कुछ हुआ है, जो CBMs के नाम पे, जो मुज़ाकरात के नाम पे, जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के नाम पे, इंगेजमेंट के नाम के ऊपर, वो एक लॉलीपॉप और ट्रक की बत्ती ही साबित हुई है। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक ट्रक की बत्ती और लॉलीपॉप और इंगेज करने की कोशिश है कि जो अपोजिशन इत्तेहाद जिसमें बहुत हद तक कामयाबी मिल चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल होने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं, और उसको सबोताज करने की ये कोशिश है। एक लॉलीपॉप है, एक ट्रक की बत्ती है, और अगर PTI के लोग इसमें फंस गए तो एक बार फिर ये अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो सबोताज होगा, क्योंकि अपोजिशन की दीगर जमातें जो है वो ये चाहती हैं कि अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए। PTI अगर मुज़ाकरात करेगी तो फिर सोलो फ्लाइट होगी, और सोलो फ्लाइट से इत्तेहाद को डेफिनेटली नुकसान होगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के दरमियान कौन सी पैगाम रसानी हुई है और मामला किस नुक्ते पर रुक चुका है, वो अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।